अगर तुम पकड़े गए तो भारत सरकार तुम्हें नहीं पहचानेगी। तुम्हारी जो पर्दे के पीछे रह के हमारे देश को हर एक खतरे से बचाते हैं। इस मिशन में हमारे एजेंटों की जान भी जा सकती है, क्योंकि ये नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में मौजूद पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप के ट्रेनिंग कैंप सन 1979 एक ऐसा वक्त जब कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियां अपने चरम सीमा पे चला गया था और इसे काबू करना भारत सरकार के लिए नामुमकिन जैसा लग रहा था। पहाड़ी से घिरा हुआ ये सुंदर घाटी, जिसे धरती का स्वर्ग भी बोला जाता है, इस वक्त में आते आते इसका हाल नरक जैसा हो गया था। इसका कारण जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1980s का दशक में, जब पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI ने ऑपरेशन टुपाक का शुरुआत किया। इस ऑपरेशन को 3 पार्ट में लॉन्च किया गया। पहला, यासीन मलिक जैसा सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करना, जो जम्मू और कश्मीर को भारत से तोड़ना चाहता है, जो एंटी इंडिया इंसर्जेंसी ऑपरेशन कर सके। दूसरा, भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना, जिसके तहत अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ लड़ चुके मुजाहिद के लड़ाके और पाकिस्तान के अंदर प्रशिक्षित आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में भेजा गया, जो जिहाद के नाम पर भारत के अंदर आतंकवादी हमले करने लगे। बस इतना ही नहीं, इनके साथ पाकिस्तान के कैप्टन रैंक तक मिलिट्री पर्सनल कश्मीर घाटी के अंदर आके छिपे हुए थे। और तीसरा, इन लोगों को पैसा, हथियार और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, और इसके साथ स्थानीय युवाओं को भी गुमराह किया जाने लगा। स्कूलों और मस्जिदों के अंदर कट्टरपंथी विचारधाराओं को तेज किया गया। भड़काऊ और नफरत से भरे हुए नारे और अलगाववाद को हवा देने वाले विचारधारा घाटी में फैलने लगे। धीरे धीरे हालात बद से बदतर होने लगे। स्कूल बंद होने लगे, क्योंकि या तो आतंकवादियों ने उनको अपना निशाना बनाया, या तो माता पिताओं ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से डरने लगे। बाजार सूना होने लगे, क्योंकि एक छोटा सा चूक जान ले सकता था। शाम ढलने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, जिस वजह से गलियां सूना होने लगी। चारों ओर डर का माहौल फैलने लगा। कश्मीर, जो अपनी खूबसूरती और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था, जो धीरे धीरे रणक्षेत्र में बदलने लगा। और ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, इसके पीछे सोची समझी हुई साजिश थी, जो सीमा पार पाकिस्तान से किया जा रहा था। एक और बच्चों की मासूमियत छीन ली गई थी। बचपन डर और गोलियों की गूंज में कट रहा था। माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने से डरते थे। स्कूल के मैदान और खेल कूद के जगह वीरान हो चुके थे। सड़कों में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। कब किसका दुकान में आग लग जाए और कौन सा परिवार बिखर जाए, और इसी डर में लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। और दूसरी ओर सेपरेटिस्ट ग्रुप पाकिस्तान से पैसे लेके देश विरोधी और प्रो पाकिस्तान नारे लगा रहे, और इसी मौके का फायदा उठा के पाकिस्तान के ISI ने लगभग 6 सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप खड़ा कर दिया था, जिसमें मेन था लश्कर तैयबा। अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक पाकिस्तान अभी भी लश्कर तैयबा के साथ बाकी के आतंकवादी ग्रुप को पैसा, प्रोटेक्शन और इंटेलिजेंस शेयर करता है, जिससे वो भारत विरोधी काम कर सके। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था, वो हिंसा और अराजकता की आग में झुलस रहा था। एक और पाकिस्तान जहां पे अपने मंसूबों पे सफल होता दिख रहा था, और दूसरी ओर भारत सरकार के सामने एक बड़ा चुनौती सामने आके खड़ा हो गया था। आखिर कैसे कश्मीर में से आतंकवाद को खत्म किया जाए, बिना स्थानीय जनता को अपने खिलाफ किए और बिना राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए। सरकार को सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ ही लड़ना नहीं था, इसके साथ उन झूठे प्रोपेगेंडा और नारों से भी निपटना था, जो युवा पीढ़ी को कट्टरपंथी बना रहा था। ये कोई सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं था, यह था आइडियोलॉजिकल लड़ाई, जिसमें सरकार को लोगों की दिल और दिमाग जीतना इतना जरूरी था जितना घाटी में शांति कायम करना। इसमें हर एक कदम फूक फूक के रखना था। कश्मीर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह है भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा है। जब कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, तब सामने आए वो हीरोज, जो पर्दे के पीछे रह के हमारे देश को हर एक खतरे से बचाते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रॉ। तभी रॉ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एक नया मिशन का प्लानिंग हो रहा था। रॉ प्रमुख के रूम में एक गहरा सा सन्नाटा छाया है। कमरे में डेस्क के पीछे बैठे हैं रॉ प्रमुख, और उनके सामने बैठे हुए हैं 2 सीनियर रॉ अधिकारी। रॉ प्रमुख के डेस्क के ऊपर एक कश्मीर का नक्शा और कुछ फाइलें रखा हुआ है। रॉ प्रमुख इन फाइलों को पढ़ने के बाद कुछ देर चुप रहे थे। उसके बाद गहरी आवाज में बोलते हैं, कश्मीर खोने का मतलब सिर्फ एक जमीन का हिस्सा खोना नहीं है, यह देश के आत्मा खोने जैसा होगा। पाकिस्तान की ISI कश्मीर के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। यह सिर्फ हथियार उठाए आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने की बात नहीं है, यह एक विचारधारा के खिलाफ युद्ध है। वे सिर्फ गोलियां चला नहीं रहे, वे हमारे युवाओं के दिमाग में देश के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। कमरे में मौजूद अधिकारी ध्यान से सुन रहे हैं। उनके चेहरे में गंभीरता साफ झलक रही है। अगर हमें आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, तो सिर्फ आतंकवादियों को मारना काफी नहीं होगा। उनके आका, उनके फंडिंग नेटवर्क, उनके स्लीपर सेल, हर एक कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। हमें इस ऑपरेशन को बेहद ही खामोशी से करना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा सा चुप पूरी ऑपरेशन को बर्बाद करके रख सकता है।
तभी एक ऑफिसर बोलते हैं, सर घाटी में हालात बेहद ही नाजुक है। सेना की कार्रवाई में सवाल उठ रहे हैं और स्थानीय लोग असमंजस में हैं। उन्हें लगता है वो दो बातों के बीच फंस चुके हैं, एक तरफ आतंकवादी और दूसरी तरफ सुरक्षा बल। अगर हमने जल्दी ही सही रणनीति नहीं अपनाई तो जनता का समर्थन पूरी तरीके से खो सकते हैं। सवाल ये है हम उनके विश्वास कैसे जीतेंगे और उन्हें कैसे समझाएंगे हम उनके अपने हैं। रॉ प्रमुख एक गहरी सांस लेते हैं। उनकी नजर डेस्क के ऊपर रखा हुआ नक्शे पे टिक जाती है, मानो किसी अदृश्य चाल को बुन रहे हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद वो बोलते हैं, हमें इस मिशन को कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा, ऐसा कि पाकिस्तान ने कभी भी सोचा नहीं होगा। और इस मिशन का कोड नेम होगा ऑपरेशन चाणक्य। ये कोई खुली जंग नहीं होगी, ये होगा एक अदृश्य युद्ध। हम आतंकवादियों को उनके जाल में फंसाएंगे, उनके द्वारा बनाया गया नेटवर्क को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, उनके हर एक फंडिंग नेटवर्क को तोड़ के रख देंगे और पाकिस्तान का पर्दाफाश करके उसका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, एक छोटी सी चूक पूरे मिशन को बर्बाद करके रख सकता है। इस मिशन में हमारे एजेंटों की जान भी जा सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान है। इसके बाद रॉ प्रमुख सारे अधिकारियों को मिशन को डिटेल्स में समझाते रहे। कमरे में एक चुप्पी छा जाती है। सभी रॉ अधिकारी एक दूसरे के ओर देखने लगते हैं, इस एहसास में कि वो एक ऐसे मिशन की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें सफलता और असफलता के बीच में एक सिर्फ छोटा सा धागा है। ऑपरेशन चाणक्य शुरू होने वाला है, एक ऐसा मिशन जो कश्मीर का भविष्य तय करेगा। ये कोई आम मिशन नहीं था, इसके लिए कुछ खास युवाओं को चयन किया गया जो भीड़ में आसानी से घुल मिल सके, किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सके और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। इन युवाओं को गुप्त प्रशिक्षण शिविर में ले जाया गया, ऐसा स्थान जहाँ तो ना उनका अतीत मायने रखता था ना उनका पहचान। यहाँ उन्हें सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई, कैसे दुश्मन के भीतर घुस के उन्हें अंदर से खत्म किया जाए। कश्मीरी भाषा और संस्कृति की गहरी समझ, आतंकवादी संगठनों की रणनीतियाँ, मनोवैज्ञानिक हथकंडे और दुश्मन की सोचने की तरीके, इन सब में उन्हें निपुण बनाया गया। आतंकवादी गतिविधियों पर निगरानी करना, छद में पहचान बनाना और बिना किसी शक पैदा किए संचार करना, ये सभी उनके अस्तित्व का हिस्सा बन गए। हर दिन उनके लिए एक परीक्षा था, हर रात उनकी सहनशक्ति को परीक्षित थी। ट्रेनिंग के पहले दिन प्रशिक्षक युवाओं को बोलते हैं, आज से तुम लोग अपने अस्तित्व को भुला दोगे। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए मर चुका है और तुम उनके लिए मर चुके हो। अगर तुम पकड़े गए तो भारत सरकार तुम्हें नहीं पहचानेगी। तुम्हारी कहानी का कोई नाम नहीं होगा, कोई पहचान नहीं होगी। ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जाएगी, ये लड़ाई दिमाग, धैर्य और त्याग से जीती जाएगी। यह मिशन असंभव है, लेकिन असंभव को संभव बनाना तुम्हारा काम है। इन युवाओं ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की शपथ ली और इसके साथ ही शुरू हुआ रॉ का एक डेयरिंग मिशन, ऑपरेशन चाणक्य। और फिर मिशन शुरू हुआ। रॉ के एजेंटों को 3 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप जो कश्मीर के आम नागरिक के साथ घुल मिल गए। इनका काम था पाकिस्तान के द्वारा जो कश्मीर के लोगों के अंदर देश के खिलाफ तो जहर बोया गया था, उसको निकाल के एंटी इंडिया से प्रो इंडिया सेंटीमेंट डेवलप करना और कश्मीर के अंदर छुपे हुए स्लीपर सेल को ढूंढ के उनको एलिमिनेट करना। इसके लिए पहले तो इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ निकाले जो पहले इन मिलिटेंट ग्रुप के लिए काम करते थे। पहले तो इनसे स्लीपर सेल के बारे में जानकारी जुटाई और इनको लेके एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था इखवान उल मुस्लिमून, जो प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान था। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो पहले तो मिलिटेंट ग्रुप के हिस्से थे, उसके बाद इन्होंने सरेंडर किए थे और इन्होंने फॉरेन टेररिस्ट और ISI बैक्ड मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। आप सोच सकते हैं काम कितना खतरनाक था। हिजबुल मुजाहिदीन और JKLF जैसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप के कुछ मिलिटेंट को लेके एक नया ग्रुप बनाना और उससे उन्हीं ग्रुप को हमला करना। यह कुछ ऐसा हुआ, आपके ऊपर किसी ने बंदूक तान के रखा है और आपने उसका ही बंदूक छीन के उसके बंदूक से उसके ऊपर गोली चला दी। रॉ के इस टीम ने कश्मीर के कुछ लोग जो पाकिस्तान के बहकावे में आके रेडिकलाइज हो चुके थे, उनको फिर से डी रेडिकलाइज करने के लिए जगह जगह में पैम्पलेट बांटे और कुछ ऐसे पोस्टर चिपकाए जिससे लोगों को पता चले हिजबुल मुजाहिदीन और JKLF जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के ISI के साथ मिलकर कैसे कश्मीर को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर तो रॉ के ये टीम अपना काम बखूबी से कर रहे थे और दूसरी ओर रॉ के और एक टीम जिसका काम था इन आतंकियों का पता लगाना और इनका फंडिंग नेटवर्क और सप्लाई चेन को तोड़ के इनको अंदर से खोखला करना। इसके लिए इसका पता लगाना जरूरी था कि ये आतंकी कश्मीर के अंदर कहाँ पर छिपे हुए हैं। पहले तो पूरी तरीके से आतंकवादी जैसे वेशभूषा धारण किया और उसके बाद नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में मौजूद पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप के ट्रेनिंग कैंप में चले गए और वहाँ पर आतंकवादियों के साथ ट्रेंड होकर कश्मीर घाटी में आ गए। इन आतंकियों के साथ रहते हुए इनका सप्लाई चेन, इनका लोकेशन और ये आतंकी कश्मीर घाटी पे कहाँ पर हमला करने वाले है, इसका इंटेल इकट्ठा
करके इंडियन आर्मी को देने लगे और जिसकी मदद से इंडियन आर्मी इन आतंकियों का दमादम मस्त कलंदर कर सके। लेकिन ये तो सिर्फ इस मिशन का एक छोटा सा हिस्सा था। जम्मू और कश्मीर में पूरी तरीके से शांति कायम करने के लिए इन आतंकियों को जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी था। दरअसल ये आतंकी तो सिर्फ प्यादे थे, एक को मारोगे और एक आ जाएगा, इससे तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगा। इसके लिए जरूरी था पाकिस्तान में छुपे हुए इनका आकाओं का पता लगाना, जो बाहर से बैठ के सारा प्लानिंग कर रहा है। और इसके लिए काम में आए रॉ का तीसरा टीम, जो पाकिस्तान में रहते हुए ISI के हर एक प्लानिंग के बारे में रॉ हेडक्वार्टर में इंटेल भेजने लगे और जिससे भारत को पाकिस्तान के हर एक चाल के बारे में पहले से ही पता चल जाता। और आपको तो अननोन गनमैन के बारे में पता ही होगा, जिन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के दिलों में डर का माहौल बना दिया था। और ऐसे सफल हुआ ऑपरेशन चाणक्य, जिसमें हमारे देश के इन गुमनाम नायकों ने देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस और समर्पण का परिचय दिया, जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना मत भूलें, जिससे आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस न कर पाए।